अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्र, आचार्य, गुरुजन और अध्यात्म विज्ञानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। मित्रों, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हम औपधर्म प्रकाशक नवम बुद्ध अवतार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उनके समकालीन श्री सखाराम बलवंत निजसुरे अमलनेर इन्होंने लिखा हुआ जीवन चरित्र इस मालिका के माध्यम से अवलोकन कर रहे हैं। इस मालिका में हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य के जीवन, उनके कार्य, उनके आदर्श, उनकी प्रेरणा और उनके साहित्य, स्वभाव आदि सभी का रस ग्रहण करेंगे। आइए इस अंक में हम अवतार कार्य हेतु प्रस्थान गृह त्याग इस प्रकरण का अवलोकन करें। मायानंद जी का गृह त्याग अर्थात उनके अवतार कार्य का आरंभ रहने से उनके जीवन की यह एक क्रांतिकारी घटना ठहरी। लोक विलक्षणत्व के कारण और महत्व के कारण उसका सब ओर से विचार करना आवश्यक है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त देवोतरो जनः, ऐसी सामान्यतः स्थिति रहती है। उन्होंने गृह त्याग किया, इस कारण हमें भी गृह त्याग करना चाहिए। इस प्रकार वृत्ति स्थूल बुद्धि के जनों में होना स्वाभाविक है। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गृह त्याग आवश्यक ही है, ऐसी भ्रामक कल्पना पूर्वापार से शुरू है। इस कल्पना को श्री मायानंद जी के गृह त्याग से पुष्टि मिलती है, ऐसा विचार अपरिहार्य है। इस कारण गृह त्याग के उद्देश्य पर प्रकाश डालना आवश्यक है। संसार की कठिनाई के कारण उन्होंने गृह त्याग किया, ऐसी भ्रांति न हो, अथवा उनके गृह पर उस समय जो आपदा आई थी उससे घबराकर वह गृह छोड़ के चले गए, ऐसा जो आरोप क्वचित सुनने में आता है, उसका ही निस्संदिग्धता से निराकरण करना आवश्यक है। उनका गृह त्याग सहज नहीं था, वह हेतुपूर्वक था। श्री विशुद्धानंद जी ने जो दिव्य चक्षु का सर्वत्र प्रचार करेगा वही कलयुग में बुद्ध होगा, ऐसी गुरु आज्ञा थी। वह निज खूण झेले मायानंद, ऐसी वस्तु स्थिति थी। निज कर्म का विस्तृत क्षेत्र और व्यापकता की दृष्टि से गृह त्याग आवश्यक था, ऐसा उन्होंने पहले ही निश्चित किया था और 5-6 वर्ष पूर्व ही वे स्वजन और स्नेही लोगों को अपना गृह त्याग का निश्चय बताते थे। श्री मायानंद जी की धर्मपत्नी जानकी देवी कहती थी कि घर के बाहर जाने के 1 वर्ष पूर्व ही उन्होंने बताया था कि मुझे विशेष कार्य हेतु घर छोड़ना है, दुनिया में मनुष्य के कार्य देखना है, उनके लिए कार्य करना है। श्री आंबरडेकर हेडमास्टर के स्मरणानुसार घर छोड़ने के 2 वर्ष पहले से ही नर्मदा परिक्रमा के लिए मैं जाऊंगा, ऐसा वे कह रहे थे। गृह त्याग का विचार पूर्व से ही था। श्री दामोदरराव लगाटे जी भी कहते हैं कि श्री गणपतराव आठवले कह रहे थे कि गृह त्याग का उनका इरादा बहुत दिन पूर्व से ही था। लड़के बड़े हो गए, मार्ग में लगे कि हम प्रपंच अर्थात घर गृहस्थी छोड़ेंगे, ऐसा भगवान बहुत बार कहते थे। श्री बांडे जी बोल रहे थे कि हम जाएंगे, ऐसा उन्होंने जाने के पहले
5-6 वर्ष पूर्व ही बताया था। समय भी पक्का निश्चित किया था। श्री मायानंद जी अपने माताश्री को बहुत बार कहते थे कि मुझे घूमने जाना है। उस वक्तव्य पर माताश्री कहती थी कि केशव का जनेऊ समारंभ और बेटी का विवाह करना बाद में जाना। संवत 1961 के धूप काल में उन्होंने लक्ष्मणराव मास्टर को कहा था कि थोड़े ही दिन में मैं साधु बनूंगा, क्योंकि मेरी जन्म पत्रिका में और सामुद्रिक लक्षण में संसार त्याग का योग दर्शित है। सचमुच ऐसा प्रचलित शास्त्रानुसार दिखता है क्या, यह देखना शास्त्रवेत्ती मंडली का काम है। लेकिन श्री मायानंद जी का इस शास्त्र पर विश्वास नहीं था। वाद विवाद उचित नहीं, इसलिए उन्होंने ये कारण बताया होगा, ऐसा दिखता है। सन 1892 में चरखारी में गंपू भैया दाते और केशव बुआ आठवले इनके साथ वासुदेवहा सर्वमिति इस विषय पर वाद विवाद हुआ था। ईश्वर सब में भरा हुआ है, केशव बुआ बोले कि सब में कहते हो तो अंदर बाहर ये कल्पना सहजता से मन में पक्की दृढ़ बैठती है। इस कारण अंदर बाहर की कल्पना त्याग कर वस्तु एक ही है, इस कारण सर्व परमेश्वर ही है, ऐसा निश्चय करना, बस ऐसा मायानंद जी ने कहा। आपका कहना सच है, तो ये सिद्धांत आप सबको क्यों नहीं बताते, गंपू भैया ने पूछा। तो गंपू भैया, उसके लिए ही तो मेरा जन्म हुआ है, आगे आपको दिखेगा ही। इस प्रकार मायानंद जी ने गंपू भैया को उत्तर दिया था। संसार में रहकर ये बातें करना आसान है, लेकिन संसार त्याग कठिन है। बड़ी बड़ी बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन बोले तैसा चाले। बोलना और चलना एक साथ, आप और हम जिएंगे तो आगे देखेंगे ही। संसार त्यागोगे तो मैं प्रसाद सबको दूंगा, ऐसा केशव बुआ ने कहा। केशव बुआ, संसार त्यागने का नहीं और वो छूटता ही नहीं, कार्यानुरूप उसका स्वरूप व्यापक करना है, ऐसा कहकर श्री मायानंद जी ने समारोप किया। अल्प मर्यादा के लौकिक प्रपंच में अग्रसरों को स्वतः के जीवन में विशाल ध्येय प्रद जाना अशक्य है, ऐसा उन्होंने ध्वनित किया। दिनांक 19/1/1898 को भाई को भेजे हुए पत्र में लिखा है कि खर्च की चिंता मत करना, उत्तम व्यवस्था से प्रसंगोपात वर्तन करोगे ही। अब घर के मालिक राव साहब के बाद आप ही है, मैं सिर्फ मजदूर हूँ, ऐसा समझना। जो मिलेगा वो आपके सुपुर्द करूँगा। यहाँ प्रपंच में के निरहंकारी और अल्पित वृत्ति का वर्णन करके उन्होंने भविष्य के गृह त्याग की मानसिक तैयारी का दिग्दर्शन किया है। श्री मायानंद जी के गृह त्याग को आकस्मिक निमित्त कुछ भी नहीं हुआ था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति समाधानप्रद थी। पुत्र थे, छोटे भाई नारायण राव जी उद्योग धंधा और घर गृहस्थी को मदद करने लगे थे। माधवराव जी और गोविंद राव की पढ़ाई शुरू थी। फोटोग्राफी के धंधे में उन्नति हो रही थी और आय भी बढ़ी थी। सम्मान और लौकिक भी बढ़ गया था। गरीब लोगों से राजे रजवाड़े और अज्ञानी जनों से सुज्ञ लोगों तक उन्हें मित्र परिवार मिला था। इस कारण बैराग आने का कुछ भी कारण नहीं था। संसार का कष्ट आने जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके अलावा गृह त्याग के समय सब ओर से सुख समृद्धि थी। इस कारण संसार में ज़्यादा रममान होने जैसी स्थिति थी। इतना सब कुछ रहते हुए अपना हेतु सिद्धि के लिए श्री मायानंद जी ने गृह त्याग किया। उस समय उनके परिवार पर आई आपत्ति से परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके सिवाय उनके गृह त्याग के उज्ज्वल उद्देश्य को लगा हुआ दाग धुलेगा नहीं। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध नासिक केस में जो प्रकरण निर्माण हुआ, उससे ग्वालियर में बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई।
श्री मायानंद जी के मकान में रहने वाला तरुण व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुआ। श्री मायानंद जी के छोटे भाई माधवराव, गोविंदराव और उनके चचेरे भाई गोपाल राव ये सब पकड़े गए। शहर में बहुत से लोगों को पकड़ा गया। जोर शोर से कार्यवाही शुरू हुई। उस समय श्री मायानंद जी ग्वालियर में नहीं थे। माता श्री को दिए वचनानुसार उनको लेकर वे त्रिस्थली यात्रा करने गए थे। साथ में पत्नी और पुत्र भी थे। जानकी देवी ने चरित्र लेखक को आगे बताया कि प्रथम चित्रकूट में 3 दिन ठहरे, फिर प्रयाग को जाना हुआ, वेणीदान किया, बाद में काशी गए, वहाँ 8 दिन ठहरे, पंचक्रोशी यात्रा की, बाद में पंचक्रोशी यात्रा की, बाद में हम सबको काशी में छोड़कर वे अकेले गया गए। गया से वापस आते ही वे बोले कि संसार पर पानी छोड़ के आया हूँ। वैशाखी पूर्णिमा को जाऊँगा। बाल और दाढ़ी बढ़ाई और वह हमेशा रखी। सिर्फ माता जी के प्रति सब कार्य और विधि परिपूर्ण किए। गया से वापस आते ही घर के मंडली का पकड़े जाने का समाचार समझा। ब्राह्मण भोजन रह गया था। उसके लिए पैसों की व्यवस्था करके और पकवान में धीवर बनाने को कहकर श्री मायानंद जी जल्दी से ग्वालियर चले गए। कात्रे गुरुजी काशी क्षेत्रस्थ कुलोपाध्याय ने चरित्र लेखक को ये कथन किया। ग्वालियर लौटे तो श्री मायानंद जी ने सब घटना समझी। कोर्ट में केस हो गई। आरोपी के बचाव के लिए वकील दिए गए। श्री मायानंद जी के जगह पर और दूसरा कोई होता तो उसने अपना निश्चय स्थगित किया होता। विशेषतः माता श्री को वृद्धावस्था में ये बड़ा ही आघात था। उनकी सांत्वना के लिए गृह त्याग स्थगित करना यह कर्तव्यनिष्ठ और प्रिय पुत्र को आनंददायी और समाधान देने योग्य था। लेकिन श्री मायानंद जी का निश्चय काले पत्थर की लकीर था, अटल। माता श्री को उन्होंने समझाया कि नारायण राव सब प्रकार से ध्यान रखते हैं, मैं रहकर भी क्या कर सकता हूँ। जिसका प्रारब्ध भोग उसको ही भोगे बिना छुट्टी नहीं होने की। अंत में वे रुके नहीं। लौकिक दृष्टि से उन्होंने खुद की जिम्मेदारी न निभाना अनुचित था, ऐसे सूक्ष्म विचार न करने वाले ऊपरी विचार करने वाले कह सकेंगे। लेकिन श्री मायानंद जी के द्वारा परिवार की अर्थव्यवस्था, कर्तव्यनिष्ठ बंधु नारायण राव की प्रसंगोपात कार्य करने की निडर वृत्ति इत्यादि परिस्थिति को ध्यान में लेते हुए उन्होंने जिम्मेदारी टाल दी, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें गैर कुछ भी नहीं। कौटुंबिक आपत्ति के प्रसंग में स्वतः उपस्थित रहकर उसका निराकरण करने की प्रथम जिम्मेदारी थी। ऐसा मान लिया तो भी जिस समय अपने जीवन में 2 भिन्न कर्तव्य का विरोध होता हो, उस समय सब परिस्थिति को अच्छी तरह से सोचकर कर्तव्य अधिक महत्व का है, यही करना आवश्यक रहता है। समस्त मानव समाज के उद्धार के श्रेष्ठ कार्य के सामने 3 आदमियों के बचाव का क्या मूल्य, वह करने के लिए उन्होंने समय नहीं बिताया। इस पर ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है कि केस समाप्त होने के बाद भी जा सकते थे। लेकिन केस समाप्त होने के बाद भी सांसारिक कार्यों से पैर निकालने के लिए उस समय की परिस्थिति योग्य रहेगी, उसकी निश्चितता क्या है। और दैनंदिन सांसारिक जीवन में कुछ न कुछ बातें होती ही रहती है, उसमें मनुष्य को फंसने की संभावना अधिक है। श्री मायानंद जी ने जो निर्धारण किया वो अपने शरीर, अपनी प्राकृतिक बल, इसका विचार करके ही उन्होंने उस समय आगामी कार्य सिद्धार्थ गृह त्याग का निश्चय किया था। यह ध्यान में रखने से कुछ भी शंका नहीं रहती, शंका निर्मूल हो जाती है। एक बार निश्चय किया, उसे पूरा करने में बहुत सी अकल्पित रुकावटें आती है। चरित्र लेखक की जब श्री मायानंद जी से बातचीत हुई,
उस समय उन्होंने इस प्रसंग का उल्लेख किया और वे बोले कि ऐसे प्रसंग अपने निश्चय की कसौटी देखने के लिए ही आते हैं, हमें निश्चय से हिलना नहीं है। न निश्चितार्थार्थ विमंति धीराः, यही सत्य है। गृह त्याग से परावृत्त करने की गृह के सब मंडली के प्रयत्न विफल हुए। शेष सभी व्यक्तियों ने भी समझाने की कोशिश की थी। श्री गणपतराव आठले ने कहा कि आपका घर परिवार कच्चा है, लड़के छोटे हैं, तो क्या गर्दन हिलने लगेगी, हाथ पांव थकेंगे, तब घर के बाहर निकलना, फिर क्या लाभ होगा। श्री मायानंद जी ने उन्हें निरुत्तर किया। श्री मायानंद जी के श्वशुर जी ने भी उन्हें परावृत्त करने का प्रयत्न किया। श्री मायानंद जी ने भी अपनी तरफ से उन्हें बहुत समझाया और अंत में बोले कि आपके कन्या की अन्न वस्त्र आदि सब व्यवस्था है, आप चिंता नहीं करना। केस में पकड़े जाएंगे इस डर से वे जंगल में भाग गए। ऐसा क्षुद्र और निरर्थक प्रवाद उस समय ग्वालियर में था, लेकिन उसमें कुछ तथ्य नहीं था। उनके निर्भय वृत्ति की जिन्हें पहचान है, उन लोगों को यह प्रमाद कभी भी सच नहीं लगा। इस विषय में गणपतराव पट्टेवाले को लेखक ने जानबूझकर पूछा, तब वे कहने लगे कि केस के भय से भागे नहीं, वैसा कुछ रहता तो टक्कर देते, जाते नहीं। विश्व कल्याणार्थ नियोजित व्यापक कार्य के लिए सर्वस्व पर पानी फेरने वाला महापुरुष भयभीत कैसे रहेगा। अर्थात ऊपर किया हुआ प्रवाद विवेकपूर्ण किया हुआ और निर्बुद्धता का निदर्शक है, यह बताने की कुछ जरूरत है क्या। अब अंत का बचा हुआ मुद्दा, उन्होंने किया हुआ लौकिक प्रपंच का त्याग आवश्यक था क्या। हाँ, श्री मायानंद जी को आवश्यक था। अखिल मानवीय समाज की नींव और उद्धार की मुहूर्त मेढ़ उन्हें लगानी थी। अर्थात घर परिवार के मर्यादित प्रांगण में रममान होना या फंसना शक्य नहीं था। अल्प मर्यादा को पार किए बिना विशाल कार्य हो ही नहीं सकता, यह सर्वसामान्य अनुभव है। पूर्ण समय अपने इच्छित कार्य में लगाने के अलावा युग परिवर्तन को तेजी से चालना मिलने की नहीं, यह ध्यान में रखकर ही उन्होंने गृह त्याग किया। लेकिन स्वतः गृह त्याग करके उन्होंने गृह त्याग का समर्थन कभी भी नहीं किया, अपने गेरुवे वेश का समर्थन कभी नहीं किया, बल्कि भावनावश होकर जो कोई उनसे सलाह लेने चाहते थे, उन्हें श्री मायानंद जी का सीधा उत्तर था, घर संसार में रहकर प्रभु की सेवा कर सकते हो। बैरागी बनने की और वनवासी होने की वृत्ति का वह विरोध ही करते थे। वैराग्य वेश के हजारों लोग उन्होंने देखे थे। दुनिया की दृष्टि से निरर्थक, उनका अहंकार भी अमर्याद, ना लोक कल्याण ना आत्मकल्याण। श्री मायानंद जी का कार्यक्षेत्र असीम था और अत्यंत सावधानी से जीवन सिद्ध्यर्थ उन्होंने गृह त्याग किया था। वैसी स्थिति हर एक की रहना असंभव है। अर्थात गृह त्याग प्रत्येक को अनावश्यक ही ठहरता है। इसलिए घर संसार का त्याग करके भी वे उसके गुणगान करते रहे। स्वतः गृहस्थाश्रम त्याग के वे गृहस्थाश्रम का ही वैभव और धन्यता बढ़ाने का यत्न करते रहे। ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी गृह त्याग बिल्कुल जरूरी नहीं, ऐसा उन्होंने बहुत बार जताया था और समझा भी दिया था। अपने गृह त्याग का अंधानुकरण ना होवे, इसलिए वे सावधानी रखते थे। इतना ही नहीं तो जीवदृष्टि द्वारा घर में बैठ के ब्रह्म ज्ञान जानने की सुविधा उन्होंने करके रखी है। और न लगे सायास जावे वनांतरा, परमात्मा प्राप्ति के लिए परिश्रम या वनवास की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यह संत वचन सार्थ करके गृह त्याग की अनावश्यकता सिद्ध करते रहे। वैशाख पूर्णिमा संवत 1967
ईस्वी सन 1909 उन्होंने गृहत्याग किया। वे घर के बाहर निकले। उस प्रसंग का वर्णन जानकी देवी ने लेखक को सुनाया था। पहले रात्रि भगवे वस्त्र दिखाए और बोले, कल मारुति मंदिर जाएंगे, मुझे विश्व का काम करना है। सवेरे स्नान किया, कपड़े पहने, हाथ की अंगूठी मेरे तरफ फेंक कर बोले, ये रखो, महाडिक साहब के तरफ मेरे 400 रुपये है, वे आपके लिए है, आप रखना। उन्हें मैंने जताया है, दे देंगे तो भी अच्छा और न दिए तो भी वाह वाह। उन्होंने माताजी को आश्वस्त किया, माताजी आप बुलाएंगे तब आ जाऊंगा, महालक्ष्मी के पैर के पास ही हूँ, आपका दर्शन करने आऊँगा ही। उनके खड़ाऊ की आवाज़ सुनी, उनकी पोशाक परिधान किए हुई मूर्ति देखी। ऐसा लगता था घर दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हुआ है। घर की सब मंडली इकट्ठी हुई, हर एक के नेत्र में अश्रु भर आए। माताजी को प्रणाम करके सबको अलविदा किया। अत्यंत शांत, बहुत ही गंभीर प्रसंग था। यह जीवनपन में ही वे कुटुंब से दूर गए और कुटुंबी उनसे दूर हो गए, बिछड़ गए। भरा पूरा संसार छोड़ के जाना ये मामूली और साधारण घटना नहीं थी, लेकिन वह भी लीला त्याग कर अपनी प्रशांत धीरोदात्तता और ध्येय निष्ठा उन्होंने प्रकट की। एक बार घर छोड़ा, वह हमेशा के लिए। लेकिन घर के बाहर अर्थात विश्व के बाहर ऐसा थोड़ी ही है। अल्प संसार से वे मुक्त हुए, लेकिन विश्व परिवार में रहे ही, क्योंकि उन्हें ये विश्वची माझे घर, यह विश्व ही मेरा घर है और अवतार कार्य का यही प्रारंभ अर्थात अवतार के रिश्ते से उनका जन्म और व्यवसाय बदला, वेश बदला, कार्यक्षेत्र बदल गया, व्यासंग बदला। परिवर्तन व्यक्त करने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला। लोगों का दिया हुआ नाम छोड़कर स्वतः के पसंदी का नाम धारण किया, मायानंद। श्रुति मधुर, उत्कट और नाविन्यपूर्ण ऐसा ये नाम उनके अलौकिक यानी विशाल और मौलिक कार्य का पावन, सुखद और अमर ही हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार हम क्रमशः भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके जीवन चरित्र का अवलोकन कर रहे हैं। आशा है आप इस मालिका को क्रमशः देख रहे होंगे, जान समझ रहे होंगे। पुनश्च आप सभी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हुए इस अंक को विराम देते हैं। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।